ये कहानी बिहार में प्रसिद्ध ढोलकपुर गांव की है, जहां हर एक दूसरे में प्रेम हुआ करता था। तो आइए देखते हैं ढोलकपुर गांव की कहानी। शिल्पा और यश दोनों पति पत्नी थे। शिल्पा जो घर का काम किया करती थी और यश अपने खेत में फसलों को पानी दिया करता था। अरे वाह, इस बार की फसल तो सबसे अच्छी मेरी ही हुई है। इस बार तो मजा ही आ जाएगा। पर एक दिन उसकी पत्नी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिल्पा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मेरा भी जीने का क्या मतलब। यश जो अपने खेत से बहुत प्यार करता था, पर एक दिन उसने भी गांव के पास वाले कुएं में गिरकर जान दे दी। शिल्पा और यश अब दोनों मर चुके हैं। अब उसका खेत मेरा होगा। अभी ही जाता हूँ खेत में उसकी फसल से, तो मैं राजा हो जाऊंगा। भूषण जो लालची आदमी था, वह यश की खेत को हड़पने के लिए जाता है। अरे वाह, क्या फसल है, मजा आ गया। कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, तू मेरे खेत पे कब्जा करेगा, तेरी इतनी हिम्मत। तभी वहां पर एक आत्मा आ जाती है और उसे मार देती है। मेरे खेत पे जो नजर डालेगा उसके साथ यही हाल होगा। भूषण की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। कई लोग तो वो खेत के आसपास से जाना भी छोड़ दिए थे। लोग उन फालतू भूत वुत पे विश्वास करते हैं। ये सब फालतू की बात है। मैं जाकर उसे खेत में अपने नाम का झंडा लगा दूंगी। वह भी उस खेत को कब्जा करने के लिए जाती है। थोड़ी देर तक सब नॉर्मल था, पर कुछ देर के बाद तेज तेज हवा चलने लगी और तभी वहां पे भूत आ जाता है और उस औरत को भी मार देता है। अब ये घटना को 2 साल हो चुके थे, पर लोग अब भी उस खेत के आसपास से गुजरने से डरते थे। कि तभी एक आदमी जिसका नाम गौरव था, उसको इस बात का पता चलता है। समझी, उसकी आत्मा उस खेत में बस गई है, पर कुछ तो चाहता होगा। मुझे उस खेत में जाकर पता लगाना होगा। गौरव रात को उस खेत में जाता है और वह भूत को बुलाने लगता है। थोड़ी देर में वहां पर भूत भी आ जाता है। तुम लोगों को ऐसे मार क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए बताओ। बेटा, तुम अच्छे इंसान लगते हो। मेरी आत्मा इस खेत में बस गई है। मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करवा दो। गौरव को सारी बात समझ में आ जाती है। वह पूजा पाठ करवाता है उस खेत में और वह आत्मा भी अब मुक्त हो चुकी होती है।